श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रिय दोस्तों। आज 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या की रात कर लेना। एक मुट्ठी धनिया वाला महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा है। भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धन वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने सोमवती अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार भगवान शिव जी का नाम जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सोमवती अमावस्या का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस सोमवती अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का दिन है और इस दिन दोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सोमवती अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आप धन को लेकर परेशान हैं, धन नहीं आता है, धन रुकता नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपको धनिये के ऐसे अचूक उपाय बताएंगे ना, उपाय को करने से जितना भी धन दोस्तों आपके जीवन में कम हो चुका है या धन बढ़ नहीं रहा है, वह धन अगर कहीं अटका हुआ है तो अटका हुआ धन भी आ जाएगा। बढ़ नहीं रहा है तो बढ़ेगा भी। आपका धन वृद्धि बहुत तेजी के साथ होगी। ऐसे अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। धनिया से जो जुड़े हुए दोस्तों, जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं। दुख कष्ट उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि कैसे इन मुश्किलों का सामना किया जाए और कैसे इनसे निपटा जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनिया जो होता है, धनिये का टोटका जो है, वह आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में एक एक रुपए के लिए ही आप परेशान क्यों ना हो गए हो, जितनी भी आपके घर में दरिद्रता आ चुकी है, जो गरीबी आ चुकी है, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी मात्र धन्य के टोटके से, धन्य के उपाय से। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन है अधनिया का उपाय?
जिसको करने से आप अपने जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। धन की कमी दोस्तों, इसके बाद आपके घर में नहीं रहेगी। 7 पुश्तों तक आपके धन कम नहीं होगा। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन, यानी उपाय किस दिन करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह करना है आपको सोमवती अमावस्या के दिन। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है सूखा धनिया। ठीक है ना, सूखा धनिया आप लेंगे। यहां पर हम गीले धनिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो हरा होता है जिसे आप काट कर रस सब्जी में डालते हैं। पत्ती वाला उस धनिये की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सूखे धनिये की। सूखा धनिया आपको लेना है और एक लेना है दोस्तों आपको लाल रंग का कपड़ा। ठीक है ना, लाल रंग का कपड़ा ले लिया। और इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है चांदी का एक सा सिक्का। अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। यहां पर आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं, एक का ले सकते हैं। ठीक है ना, एक का सिक्का ले लीजिए, लेकिन उसे आपको साबुन से सर्फ से अच्छे से धोना है, क्योंकि आप इसे पूजा में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो 3 चीजें आपने ले ली, सूखा धनिया ले लिया और आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया और एक रब का सिक्का ले लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सोमवती अमावस्या के दिन जब आप शाम को पूजा करते हैं, उसी समय दोस्तों आपको वह लाल कपड़ा मंदिर में बिछाना है और उसके ऊपर दोस्तों आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया रखना है। और जो 1 रुपया लिया है आपने वो भी आपको रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको पूजा करनी है लक्ष्मी माता की श्री हरि विष्णु के साथ। सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय में श्री हरि विष्णु के साथ दोस्तों आप पूजा करेंगे। जिस तरह से आप अपने घर में पूजा करते हैं, दीपक जलाकर धूप दीप दिखाकर जैसे भी पूजा करते हैं, पूजा आपको वैसे ही करनी है। लेकिन दोस्तों आपको यह जो धनिया है यह माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे रखना है और इस धनिये की आपको पूजा पू करनी है 1 रुपए के सिक्के के साथ। अगर चांदी का सिक्का है तो वह रख लीजिए, नहीं है तो रुपए का सिक्का रख लीजिए। पूजा कर ली। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उस धनिये को उठा लेंगे और उसकी पोटली आप बना लेंगे। पोटली बनाकर इसे आपको रखना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, तिजोरी में। जब तिजोरी में रखेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में जो धन की कमी है उसे दूर करिए और आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अब जब मैं अपने जीवन में हर तरफ से हार चुकी हूं या हार चुका हूं, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। मुझे पता है कि मुझे इस कष्ट से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। मैं अपने जीवन की गरीबी से बहुत परेशान हो चुकी हूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वह धनिया अपनी धन रखने वाली तिजोरी में रख देना है। सोमवती अमावस्या के दिन करके देख लीजिए, इतना अचूक उपाय है। इस उपाय को करते ही आप खुद देख लेंगे आपके जीवन से गरीबी कैसे भागेगी, जितनी भी दरिद्रता है बिल्कुल दूर हो जाएगी 101 पर। दोस्तों यह उपाय अगर आप कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने बताया है, और दोस्तों यहां पर आपको पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करना है। एक पर भी आपके मन में यह शक नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि यह उपाय सफल नहीं होगा। जब जब भी दोस्तों हम पूरे विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी उसके घर में जरूर आते हैं। जो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनका इंतजार करता है उनको अपने घर में बुलावा देता है। तो जरूर करिएगा दोस्तों। सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही अचूक उपाय है यह था। पहला उपाय धनिया से जुड़ा हुआ। आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वह दूर हो जाएगी। 7 पुश्तों तक पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आपने यह उपाय कर लिया, करके देख लीजिए, इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों दूसरा उपाय जो है यह है आपके घर से क्लेश को दूर करने के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पर हमें क्लेश रहता है,
घर के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, वहां तुम्हें हमेशा धन की कमी मिलेगी। मतलब आप लोग उस घर देखेंगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि कभी भी उस घर के लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कभी भी उस घर में धन की माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं कभी ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां पर लोग आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही एक दूसरे से चिढ़ते रहे। कभी भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। श्री हरि विष्णु कभी ऐसे घर में नहीं आते हैं। हमेशा दोस्तों उस घर में आपको गरीबी मिलेगी, दरिद्रता मिलेगी। हमेशा उस घर में गरीबी का वास मिलेगा जहां पर लोग क्लेश बहुत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में क्लेश को दूर कर देते हैं तो सीधे सीधे आप अपने घर से गरीबी को दूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह आपके घर से क्लेश को दूर कर देगा। और जब क्लेश दूर हो जाएगा तो गरीबी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। चाहे आपके घर में कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, वह दूर हो जाएगी। और आपके घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव भी बढ़ेगा। सुख शांति आपके घर में आएगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको दोस्तों लेना है यहां पर धनिया। ठीक है ना? पहला उपाय भी धनिये का था, यह भी उपाय धनिये का ही है। तो दोस्तों, आपको धनिया लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और अपने घर की पूर्व दिशा में। ठीक है ना? आप सभी जानते होंगे आपके घर में पूर्व दिशा कौन सी है। पूर्व दिशा में आपको वह थोड़ा सा धनिया किसी कागज में रख सकते हैं, किसी कटोरी या किसी पात्र में जो स्वच्छ हो, साफ हो, उसमें रखकर, पूर्व दिशा में रखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है ना? इतना करना है। आपको मंगलवार के दिन करके देख लीजिए, बड़े से बड़ा क्लेश आपके घर का दूर हो जाएगा, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। और इसके साथ दोस्तों, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। क्लेश दूर होने का मतलब ही होता है दोस्तों, घर में सुख समृद्धि का वास, घर में धन, पानी का रुकना, घर में सुख समृद्धि का आना, माता लक्ष्मी का प्रवेश करना। जिस घर के लोग हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, जहां पर प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है, वहां कभी भी आपको धन की हानि देखने को भी नहीं मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देख लीजिए। तो दोस्तों, यह उपाय कब करना है, कितने मंगलवार करना है आपको? यह उपाय कम से कम 5 मंगलवार तक करना है। पहला जो उपाय था वह एक ही बार करना था, लेकिन यह वाला आपको 5 मंगलवार करना है दोस्तों।